Hello everyone, I am Ritika Jusgar, Assistant Professor IT Department. So in Unit 5, we already discussed what is meant by hierarchical clustering and the types of hierarchical clustering. So in this clustering technique, there are two approaches are present, that is the agglomerative hierarchical clustering and the divisive hierarchical clustering. Okay, so by using this type of approaches, we can develop our dendrogram or the hierarchical structure. Okay, so for that purpose, how we can develop our dendrogram or how we can create the hierarchical tree-like structure by using agglomerative or divisive approach. Okay, so for that purpose, there are some performance measurements are used in clustering. Okay, so in this video, we discuss about what are the performance measurements are used in the clustering to develop the dendrogram by using agglomerative or divisive, and we also discuss one example based on the single linkage method, complete linkage method also. Okay, so let us discuss these performance measurements in clustering with examples. परफॉर्मेंस मेजर्स इन क्लस्टरिंग। ओके, सो हम कैसे चेक करेंगे कि कौन से क्लस्टर में हमें डालना है P1, P2, P3 को या फिर P4, P5 एंड P6 को। सो हमें पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, डिस्टेंस बिटवीन द डेटा पॉइंट्स, ये पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। बाय यूजिंग यूक्लिडियन डिस्टेंस से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो उसके अंदर डिफरेंट मेथड्स यूज किए जाते हैं लिंक करने के लिए दो डेटा पॉइंट्स को लिंक करने के लिए एक क्लस्टर के अंदर डिफरेंट मेथड्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि सिंगल लिंकेज मेथड है, देन कंप्लीट लिंकेज, एवरेज लिंकेज, सेंट्रॉइड लिंकेज। ओके, सिंगल लिंकेज क्या करेगा, क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ क्लस्टर। कंप्लीट लिंकेज क्या करेगा, फारदेस्ट पॉइंट। एवरेज लिंक क्या करेगा, उसका एवरेज निकालेगा टोटल नंबर ऑफ जितने भी क्लस्टर्स है। सेंट्रॉइड लिंकेज क्या करेगा, एक जैसे हमने के मींस क्लस्टरिंग के अंदर डिस्कस किया था, सेंट्रॉइड क्रिएट करेंगे, उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करके फिर हम क्लस्टर क्रिएट करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज यहाँ पे हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे बाय यूजिंग सिंगल लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज एंड एवरेज लिंकेज इन द एग्लोमरेटिव। ओके, एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग के अंदर हम इसको कैसे यूज करके डेंड्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, कैसे क्रिएट करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। सो सिंगल लिंकेज के अंदर हमें पता है कि क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, क्लोजेस्ट पॉइंट हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, मिनिमम डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। ओके, so minimum distance between the two clusters। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, सो यहाँ पे देखो, अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, सो नीड टू डिफाइन अ डिस्टेंस d pq बिटवीन द ग्रुप्स गिवन अ डिस्टेंस मेजर्स d of x, y बिटवीन द ऑब्जर्वेशंस। सो कॉमनली यूज डिस्टेंस मेजर्स। सो अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है p और q में से, सो मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सिंगल लिंकेज के लिए क्या, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दी P and Q, that is X and Y, for X in a P and Y in a Q, that is the single linkage। एवरेज लिंकेज के अंदर उसका एवरेज लेना पड़ेगा। ओके, 1/2। ओके, मीन्स जितने भी नंबर ऑफ हमारे पास डेटा सेट है उसका एवरेज डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। ओके, सो हम ये एग्जांपल में बताती हूँ आप लोगों को। D3 के देन मैक्सिमम, ओके, मैक्सिमम डिस्टेंस D of X, Y for X in a P and Y in a Q, that is the complete linkage। एंड सेंट्रॉइड लिंकेज के लिए हमें मॉड लेके उसका वेक्टर का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज अ सेंट्रॉइड मेथड। सो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे सिंगल लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज और एवरेज लिंकेज का भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वो सेम है सिंगल लिंकेज कंप्लीट लिंकेज के जैसा, बस यहाँ पे फॉर्मूला डिफरेंट है। ओके, सो दिस इज अ मिनिमम, यहाँ पे मैक्सिमम, और यहाँ पे जितने भी डिस्टेंस है उसका ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। जितने भी यहाँ पे 1 अगर 2 आते हैं सो डिवाइडेड बाय 2। ओके, एवरेज जैसा। सिंगल लिंकेज क्या है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द क्लोजेस्ट मेंबर ऑफ द टू क्लस्टर्स। कंप्लीट लिंकेज, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द मेंबर दैट आर फारदेस्ट apart, that is the most dissimilar। Average linkage, this method involves looking at the distance between all the pairs and average all these distances। Okay, all these distances, this is called as the unweighted pair group mean averaging। Same example है, find the clusters using the complete link technique, use the Euclidean distance and draw the dendrogram। So same example है, हमने प्लॉट किया है यहाँ पे हमारे डेटा पॉइंट्स को।
यूक्लिडियन डिस्टेंस से फाइंड आउट किया है, 0.23 वैल्यू मिली हमें यहाँ पे। देन सेम यहाँ पे 0.11, ओके। सो ये 36 देन डिस्टेंस मैट्रिक P3 और P6 के लिए। सो नेक्स्ट क्या करना है, हमें अपडेट करना है P3 टू P6 का जो डिस्टेंस है वो हमें P1 से फाइंड आउट करना है, और P3 P6 का डिस्टेंस P2 से फाइंड आउट करना है, देन P4 से भी और P5 से भी। तो यहाँ पे हमें क्या मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मिनिमम नहीं करना है। ओके, पहले हमने क्या किया था, 0.22 कंसीडर किया था, ओके 0.22, बट यहाँ पे मैक्सिमम चाहिए हमें 0.23। जो फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है वहाँ पे हमने मिनिमम डिस्टेंस लिया था ना, दोनों में से मिनिमम लिया था 0.22। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, मैक्सिमम डिस्टेंस लेना है 0.23। ओके, मैक्सिमम 0.23, यहाँ से भी मैक्सिमम। सो ऑटोमेटिकली जो नेक्स्ट वाला जो डिस्टेंस मैट्रिक्स है वो भी चेंज होते जाएगा, ओके प्रीवियस के जैसे नहीं दिखेगा वो। 0.25, देन यहाँ पे भी मैक्सिमम मिला है 0.22, यहाँ पे मिला है 0.39। सो उसको हमने अपडेट किया है यहाँ पे ये वाले टेबल में, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट, मिनिमम इज 0.14, ओके 0.14। सो P2 और P5 इसको हमने मर्ज किया। देन हम जो भी P2 और P5 का डिस्टेंस है वो हर एक के लिए चेक करना है हमें। P2 P5 का डिस्टेंस P1 से कितना है, 36 से कितना है, और 4 से कितना है, ओके। यहाँ से यहाँ पे मैक्सिमम लिया हमने 0.34, 39 और 29, इसको अपडेट किया यहाँ पे। देन इसमें से मिनिमम कौन सा है, 0.22। सो P3, P6 और P4, ओके। सो पहले हमारा डेंड्रोग्राम कैसे था, 36, ओके पहले हमारा कैसे फॉर्म हुआ था डेंड्रोग्राम, देखो 5 2 था, देन 3 6 था, फिर हमने क्या किया, इसको मर्ज किया। सो सिंगल लिंकेज से कुछ इस तरह से मिलेगा हमें डेंड्रोग्राम। बट अगर हम कंप्लीट यूज करते हैं सो हमें क्या मिला, 3 6 और 4 को उसने क्या किया है, थर्ड वाले क्लस्टर को फॉर्म किया है, ओके। सो यहाँ पे देखो 3 6 5 2, देन हमने क्या किया यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू चेंज होगी, सो ऑटोमेटिकली मिनिमम वैल्यूज भी चेंज होगी, 0.22। तो P3 P6 और P4 को क्या किया, एक क्लस्टर में डाला, ओके। देन हर एक का मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस, सॉरी P3, तो ये जो पूरा होल सेट है 3 6 और 4 का, इसका डिस्टेंस हमें 1 से फाइंड आउट करना है और 5 और 2 से फाइंड आउट करना है, ओके। P3 P6 P4 का डिस्टेंस P1 से कितना है और P2 P5 से कितना है। सो मैक्सिमम मिला 0.37 एंड 0.39। सो इसको हमने ये वाले टेबल में अपडेट किया, ओके। इसमें से मिनिमम पॉइंट मीन्स होल सेट में से, ये 37 को भी वो कंसिडर करेगा। सो होल सेट में से मिनिमम क्या है, 34। सो मर्ज किसको करेंगे, P1 P2 और P5 को, ओके। सो ये तीनों का मिला के एक क्लस्टर फॉर्म हुआ और ये तीनों का मिला के एक क्लस्टर फॉर्म हुआ। सो डेंड्रोग्राम कुछ इस तरह से दिखेगा, ओके। फिर नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये जो नया वाला फॉर्म किया हुआ क्लस्टर है इसका और ये 4 3 6 का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ओके। सो इसको कंबाइन करके फिर हमें क्या मिलेगा, इस तरह से वैल्यूज मिलेगी, P2 P5 P1 का डिस्टेंस, ओके। सो मैक्सिमम इज व्हाट, 39। सो अपडेटेड वैल्यू होगी यहाँ पे 39, ठीक है। सो हर एक को कंबाइन करने के बाद फिर ये क्लस्टर कंबाइन करने के बाद क्या होगा, P1 P2 P5 एक क्लस्टर में है, P3 P6 P4 एक क्लस्टर में है। सो इसमें से मिनिमम क्या है, 0.39। सो जो कि एक क्लस्टर फॉर्म करेगा, और डेंड्रोग्राम क्या होगा, ये एक क्लस्टर और ये अनदर क्लस्टर को मर्ज करके इस तरह से दिखेगा, ओके। सो यहाँ पे बस मैक्सिमम डिस्टेंस कंसीडर किया है, ओके बाकी कुछ नहीं, ठीक है। सो आप ये भी एग्जांपल देख लेना। नेक्स्ट इज एवरेज लिंकेज एग्जांपल। सो सेम एग्जांपल है, फाइंड द क्लस्टर्स यूजिंग एवरेज लिंक टेक्निक्स, यूज द यूक्लिडियन डिस्टेंस एंड ड्रॉ द डेंड्रोग्राम। सो यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाला बताया है यहाँ पे कैसे करना है।
सो स्टार्टिंग में हमें सेम मिलेगा, P3 P6 तो सेम होगा, वैल्यू क्या मिलती है वहां पे हमें 0.22, यस सॉरी 0.23 मिलती है, P1 और P2 है ना यहाँ पे, नहीं P3 और P6, हाँ P3 0.11 मिलती है, ये तो सेम ही रहेगा, यहाँ तक सेम रहेगा, मिनिमम क्या होगी 0.11। तो ये क्लस्टर फॉर्म हुआ हमारा 3-6। देन हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं मिनिमम या फिर मैक्सिमम का। सो सिंगल लिंकेज के अंदर हम मिनिमम अप्लाई करते हैं, कंप्लीट के अंदर मैक्सिमम अप्लाई करते हैं, बट हमें एवरेज के अंदर क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो P3 P6 P1 के लिए चेक होगा, P3 P6 P2 के लिए चेक होगा, देन P4 के लिए चेक होगा और P5 के लिए चेक होगा। सो यहाँ पे डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, एवरेज लिंकेज से 1/2 distance between P3, P1 plus distance between P6 to P1. So P3 to P1 का distance पता है हमें, so यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं दिया है, ओके मैट्रिक्स में कितना होगा 0.22, ओके एंड डिस्टेंस बिटवीन P6 टू P1 का डिस्टेंस है 0.23, उसको एवरेज निकालेंगे जो कि हमारा डिस्टेंस होगा 0.23, ओके आया समझ में। सेम डिस्टेंस मैट्रिक्स के वैल्यूज को हम पुट करेंगे, P2 के लिए फाइंड आउट करेंगे, ओके अपडेट करते जाएंगे टेबल को, मिनिमम वैल्यू, देन फिर से उसका एवरेज निकालेंगे, वो वैल्यूज को डिस्टेंस मैट्रिक्स में प्लेस करेंगे, फिर से उसमें से मिनिमम कौन सा है फाइंड आउट करेंगे। सो अगर हम एवरेज लिंकेज यूज करते हैं तो हमें डेंड्रोग्राम कुछ इस तरह से मिलेगा, ठीक है। पहले 3-6 क्लस्टर फॉर्म होगा, देन उसमें ही 4 को ऐड किया है, ओके पहले क्या होता था 3-6 और 5-2 होता था फॉर्म, यहाँ पे 3-6 हुआ, देन 4 को ऐड किया, जो 3-6-4 का जो कंबाइन है उसमें 2-5 को ऐड किया है, और जो हमारा कंबाइन है 3-6-4-2-5 का, उसमें हमने बाद में 1 को ऐड किया है। सो दिस इज द फाइनल डेंड्रोग्राम फॉर दिस एवरेज लिंकेज एग्जाम्पल, ओके थैंक यू।